Welcome students. So today this is the second lecture of series motion. In this lecture we will study what are the physical quantities, what are scalar quantities, what are vector quantities. We will also discuss what are displacement, distance, speed and velocity. Okay. So let us start. What are physical quantities? So physical quantities means quantities that can be measured directly और इनडायरेक्टली. ओके, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली हम उसको मेजर कर सकते हैं, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम लोग. एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास लेंथ, मास, डिस्टेंस, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, etc. Okay, these are the quantities that can be measured directly or indirectly. Okay, so the physical quantity को हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में. तो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड करने पे हमें दो पार्ट में मिलते हैं. पहला हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज, और एक सेकेंड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज. ओके, सो स्केलर क्वांटिटी देखते हैं कि व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज. Scalar quantities are those quantities which are having the magnitude only. Okay, which are having magnitude only. अब magnitude क्या होता है? magnitude मीन्स सिंपल उसकी वैल्यू रहेगी. मतलब जैसे सपोज हम उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बता रहा है, कि नॉर्थ बता रहा है, कि ये ईस्ट से वेस्ट बता रहा है, या कोई डायरेक्शन शो नहीं कर सकते हम. मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो उसको हम कौन सी क्वांटिटी बताएंगे? हम स्केलर क्वांटिटी बताएंगे. इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं. ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस हो गया, मास. ओके, एक और क्वांटिटी ले लेते हैं हम लोग इसको, डिस्टेंस, मास, स्पीड, एसेट्रा. इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, जिसपे हम लोग कोई भी लेटर ले सकते हैं. जैसे ए ले लिया मैंने, बी, सी, एसेट्रा. ओके, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, कोई भी क्वांटिटी हमने यूज़ कर ली. जैसे ए बी सी जो भी मुझे लिखना रहेगा मैं उसको इस फॉर्म में लिखूंगा. ओके, सो व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटीज आर द विच आर हैविंग द मैग्नीट्यूड ओनली, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. एग्जाम्पल एरिया में डिस्टेंस, मास, स्पीड, एसेट्रा और भी हो सकते हैं. रिप्रेजेंट करेंगे हम ए बी सी, मतलब कोई भी हम लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सेकेंड हम लोग पॉइंट देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है. ओके, सो वेक्टर क्वांटिटीज को देखते हैं हम लोग. तो वेक्टर क्वांटिटीज के है इसका मतलब कि विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या रहेगा, जिसका डायरेक्शन भी रहेगा. दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज. इसका एग्जांपल वो देख लेते हैं. ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एसेट्रा. ओके, सो एक इसका एग्जांपल हुआ वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल. इसको रिप्रेजेंट करने का देख लेते हैं हम लोग. रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ओके, हाउ विल रिप्रेजेंट दिस. एक लेटर लीजिए मैंने ए, उसके ऊपर लगा दी मैंने एरो. ओके, एरो क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है. जैसे हमने लिखा हुआ था इन द स्केलर क्वांटिटीज विच आर हैविंग द मैग्नीट्यूड ओनली. यहाँ क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड था, बट यहाँ क्या है? मैग्नीट्यूड भी और साथ में क्या है इसका? डायरेक्शन भी है. जैसे मैं ए लिखूँ या सपोज मैं लिखना चाहता हूँ. ओके, तो ये डायरेक्शन बता रहा है, ए टू बी डायरेक्शन बता रहा है ये. ओके, या मैं ऐसा लिख लूँ उसको, बी से ए लिख लूँ. ओके, सो ये सब क्या बता रहा है? डायरेक्शन. सो इट मीन्स इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द वेक्टर क्वांटिटीज, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी इंग्लिश का जो हमारे पास अल्फाबेट रहेगा या लेटर रहेगा उस पर हम लोग क्या लगा देंगे? एरो लगा देंगे. तो हमें कौन सा क्वांटिटी बताएगा? यहाँ पे वो वेक्टर क्वांटिटीज बताएगा. ओके, सो इसको नोट कर लीजिए. फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डिस्टेंस. सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है. ओके, सो डिस्टेंस के हम लोग यहाँ पे टर्म देखते हैं. इसकी डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ पाथ
the length of path followed by the particle in given interval of time. Okay, डिस्टेंस की डेफिनेशन द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, ये हुई डिस्टेंस की डेफिनेशन. इसको हम लोग लिख लेते हैं, किससे हम इसको नोट करेंगे. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी लेटर. कोई भी हम लेटर यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. जैसे मैं इसको एक्स से डिनोट करूँ या फिर मैं एस से डिनोट करूँ. ओके, इसको भी डिनोट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. यूनिट. ओके, यूनिट का मतलब ये होता है कि हम उसको किसमें मेजर करेंगे. ओके, डिस्टेंस क्या है, लेंथ है. ओके, यहाँ लिखा हुआ लेंथ, द लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, तो इसको यूज़ करने के लिए यूनिट लिखेंगे क्या, मीटर यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन यूज़ द सेंटीमीटर, और वी कैन यूज़ द किलोमीटर. ओके, क्लियर. सो हम लोग मीटर यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं, और हम किलोमीटर यूज़ कर सकते हैं. ओके, बट एक चीज़ हम आपको नोट करने की जरूरत है कि अगर इसका ऐसा यूनिट पूछे. ओके, ऐसा यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट. ओके, इसका अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट पूछे तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर. ओके, इसकी यूनिट क्या है आपका, मीटर, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल लेटर ऑफ एम. ओके, सो ये हमारे पास डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट जो देखने की बात है कि यहाँ हमने डायरेक्शन का वर्ड यूज़ नहीं किया है. ओके, हम यहाँ पर हमने कहीं भी डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है. ओके, तो डायरेक्शन नहीं लिखने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये कैसी क्वांटिटी हो गई हमारी, ये क्वांटिटी हुई हमारी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका कोई भी हमने इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है. ओके, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हमें एग्जांपल देख लेते हैं डिस्टेंस का, फिर हम आगे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. सो एग्जांपल देते हैं. ओके, फॉर सपोज देयर आर टू सिटीज. ओके, दो सिटीज है ए और बी. ओके, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 50 किलोमीटर. ओके, दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर. ओके, इफ आई वांट टू गो फ्रॉम द ए टू बी. ओके, मुझे कहाँ से ट्रैवल करना है, ए से लेके मुझे कितना ट्रैवल करना है, बी ट्रैवल करना है. ओके, सो हाउ मच आई हैव टू ट्रैवल, आई हैव टू ट्रैवल 50 किलोमीटर. ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, ए से लेके बी तक मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. ओके, अगेन इफ आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम बी टू ए, सो हाउ मच आई हैव टू ट्रैवल 50 किलोमीटर. ओके, सो टोटल मैंने कितना ट्रैवल किया, तो टोटल मैंने ट्रैवल किया यहाँ पे कितना ट्रैवल हो गया मेरे पास, ये 100 किलोमीटर. इट मीन्स दैट if I move from the point A to the point B and from point B to the point A, I will cover total 100 किलोमीटर. कितना कवर किया मैंने टोटल, यहाँ पे 100 किलोमीटर कवर कर लिया. ओके, सो ये हुआ मेरे पास. सो इसका मतलब है यहाँ पे डायरेक्शन ही स्पेसिफाई नहीं कर रहे. ओके, ऐसा ही हमने बताया कि यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ, क्योंकि दोनों केस में क्या होगा, सपोज अगर मैं ए पॉइंट से जाऊँ, यहाँ पे ए से मैं बी जा रहा हूँ. ओके, एंड फ्रॉम द सेकंड टाइम आई एम गोइंग फ्रॉम द पॉइंट बी टू द पॉइंट ए. ओके, हम यहाँ पे डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे. ओके, बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे. ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर दैट इन दिस एग्जाम्पल वी आर नॉट टेकिंग इन टू द अकाउंट ऑफ what is the initial position of the particle and what are the final position of the particle, कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे था और बाद में पार्टिकल कहाँ पे पहुँचा. जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर पार्टिकल पे ध्यान देंगे कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या थी और पार्टिकल ने अपने बाद में पोजीशन क्या बनाई. ओके, तो इसको एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे. सो क्या क्या पॉइंट देखा हमने, डिस्टेंस का क्या है, डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है. इसका एग्जाम्पल देख लिया हमने, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है ए से लेकर बी ट्रेवल कर रहा है. फिर हमने आगे चेक किया कि उसने कितना ट्रैवल कर लिया, फिर कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, ये स्केलर क्वांटिटी. एक और चीज़ रखना है हमें कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी. ओके, मतलब जो डिस्टेंस होगा आपका, ओके, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कान बी नेगेटिव. ये डिस्टेंस क्या होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. मतलब ये कैसा क्वांटिटी होगा, हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगा. ओके, इसको नोट कर लीजिए. फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम लोग अब कि डिस्प्लेसमेंट क्या है.
सो हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, डेफिनेशन लेते हैं, द चेंज इन पोजिशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट along in a certain direction is called displacement of that object. Okay, so displacement reference क्या है? The change in position of the moving object along in a certain direction is called the displacement of that object. Okay, यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया है, सर्टेन डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहना चाहिए, मतलब हम उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसका हम यूनिट लिख लेते हैं सबसे पहले। इसका हम यहाँ पे यूनिट बोलूँ तो उसको हम यूनिट किस में मेजर कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट है, मतलब अगेन ये क्या बता रहा है? पार्टिकल की पोजीशन की बात कर रहा है, रिस्पेक्ट की बात कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट ट्रैवल होगा, तो इसको हम मेजर करेंगे मीटर में, सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, या फिर हम किलोमीटर में इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट इज द एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, तो इसको हम लोग की यूनिट क्या हो जाएगी? ये मीटर। ओके, क्लियर है इसको? अब इसका एग्जांपल समझते हैं ये कैसे क्वांटिटी होती है। ओके, यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ रही है, तो एक और इंपॉर्टेंट बात हम लिख सकते हैं क्या, कि इट इज अ कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये कैसी क्वांटिटी हो गई हमारे पास? ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ओके, अब हम इसको आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सो इसका एग्जाम्पल समझते हैं। क्लियर? सपोज ये मैंने कुछ 3 पाथ बना के रखे। ओके, इसको ऐसा बनाता हूँ मैं, ए, सपोज दिस इज द पॉइंट सी, ए बी एंड डी। ओके, चलो इसको हम काम करते हैं, इसको डी पॉइंट देते हैं, ए बी सी। ओके, जो ए से लेके आपका बी का डिस्टेंस है, ओके, इसको डिस्टेंस देते हैं कितना किलोमीटर है? सपोज ये 50 किलोमीटर है। जो बी से लेके सी का डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। और डी से लेके ए का डिस्टेंस कितना किलोमीटर हो गया? 10 किलोमीटर। ओके, दिस आर डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज। क्या क्या डिस्टेंस बता दिया मैंने? ए से बी कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। बी से लेके सी 20 किलोमीटर। और डी से लेके ए या ए से लेके डी कितना किलोमीटर हो गया? 10 किलोमीटर। ओके, तो पहला केस हम लोग समझते हैं इसको एग्जाम्पल के लिए। ओके, अब पहला केस क्या हुआ? सपोज मेरी स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ है? मैं स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ? पॉइंट ए से। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल में ये रख रहे कि हमने स्टार्ट कैसे किया? पॉइंट ए से स्टार्ट किया। सो सपोज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, इफ आई ट्रैवल टू द पॉइंट बी। कहाँ से ट्रैवल किया मैंने? ए से जाना स्टार्ट किया, कहाँ पे गया मैं? बी पे गया। सो कितना ट्रैवल किया मैंने? 50 किलोमीटर। ओके, अब इसके बाद क्या किया मैंने? फिर मैंने ट्रैवल किया बी से लेके सी ट्रैवल किया, तो कितना ट्रैवल हो गया मेरे पास? ये 20 किलोमीटर। देखिए डायरेक्शन बता रहा है, स्टार्ट कहाँ से किया हमने? बी पॉइंट पे, फाइनल कहाँ पे पहुंचे हम? सी पॉइंट पे। इट मीन्स दैट ए से लेके बी कितना किलोमीटर था? 50 किलोमीटर। बी से लेके सी कितना किलोमीटर हुआ? 20 किलोमीटर। ओके, अब नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट, सपोज अगर मैं सी से लेके मैं बी पे आ रहा हूँ वापस, तो कितना ट्रैवल करूँगा मैं? ओके, सी से लेके बी, बी से लेके सी गया, कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। अब सी से लेके बी तो कितना किलोमीटर होगा? 20 और -20। तो यहाँ पे हम लोग को जो नोट करना है उसको हम लेंगे क्या? -20। अब -20 के लिए हमने देखिए हमने एक फिक्स पॉइंट मान लिया। जैसे सपोज हमारा फिक्स पॉइंट क्या था? ये ए पॉइंट था। ओके, तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो भी जितना पाथ अगर हम राइट साइड मूव करेंगे, ओके, तो उसको हम क्या लेके चलेंगे? प्लस लेके चलेंगे। बट इफ यू मूव टू द लेफ्ट साइड, अगर हम लेफ्ट साइड जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हम क्या लेंगे? इसको माइनस साइन। ओके, तो हमें क्या करना है? स्पेसिफाई कर दिया हमने कि अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो हम इसको प्लस साइन लेंगे, अगर हम लेफ्ट साइड जाने की ट्राई कर रहे हैं तो उसको हम क्या लेके चलेंगे? माइनस साइन। ओके, तो उसको हम टोटल लिख लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं कि मेरा पार्टिकल ने स्टार्ट कहाँ से किया था? पॉइंट ए से स्टार्ट किया था। अब लिख लेते हैं अभी, तो मेरा पार्टिकल पहुंचा कहाँ पे? ओके, मेरा पार्टिकल ए से स्टार्ट किया, ए से लेके बी ट्रेवल किया, बी से लेके सी गया, सी से लेके बी पे। ओके, तो लिख लेते पार्टिकल की पोजीशन। तो इसको लिखा मैंने ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ए बी हो गया 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, -20। इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, -20 किलोमीटर। तो कितना आया? 50 किलोमीटर। ओके, मेरा पार्टिकल कहाँ पर है? पॉइंट बी पर है। ओके, तो पॉइंट बी पे इसका कहने का मतलब क्या है?
कि ये +50, ये कितना है +50 आगे है, कौन से पोजीशन से, अपने इनिशियल पोजीशन से। मतलब +50 मतलब पार्टिकल जो है मेरा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कितना आगे चल रहा है, +50 आगे चल रहा है। कहाँ से, अपने स्टार्टिंग पोजीशन से। ए सी कौन सी पोजीशन हुई, ए सी स्टार्टिंग पोजीशन हुई, अभी वो कहाँ पर है, लास्ट में कहाँ पे आया, पॉइंट बी पर आया, तो बी हमारी कौन सी पोजीशन हो गई, फाइनल पोजीशन। ओके, सो जो डिस्प्लेसमेंट है पहला केस में क्या मिला हमें, प्लस। ओके, क्या किया हमने, हमने ए से स्टार्ट किया। ओके, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द ए, वी हैव मूव टू द पॉइंट बी, बी से सी पे गए, देन अगेन कम बैक टू द पॉइंट बी। ओके, ये हुआ मेरा पॉइंट केस नंबर ए। केस नंबर बी देख लेते हैं हम लोग कि केस नंबर बी में क्या हो सकता है। अब केस नंबर बी में हम ये बताते हैं कि सपोज मैं मूव किया, ए से लेके बी ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया मैंने, 50 किलोमीटर। ओके, एंड आई हैव अगेन कम बैक टू द पॉइंट बी टू ए, तो कितना ट्रैवल हो जाएगा ये, -50 किलोमीटर। क्यों, जब हमने व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, यहाँ कितना ट्रैवल किया था हमने, +50 किलोमीटर। ओके, एंड द सेकंड टाइम वी आर मूविंग फ्रॉम द पॉइंट बी टू द पॉइंट ए, कितना ट्रैवल किया हमने, -50 किलोमीटर। अब -50 क्यों आया, क्योंकि हम लोग नेगेटिव साइड जा रहे हैं। ओके, अगर हम इसको फिक्स एक्सिस मान ले, वापस हमने इसको फिक्स एक्सिस मान लिया, अब हम इसी को फिक्स एक्सिस क्यों मान रहे हैं, हमारे ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये कैसा पॉइंट था हमारे लिए, इनिशियल पॉइंट था, ये हमने इसको मान लिया। ओके, तो अब मैं इसको लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, टोटल डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट। ओके, टोटल डिस्प्लेस कितना हुआ, डिस्प्लेस मतलब पार्टिकल की पोजीशन कितना चेंज हुई। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ए बी प्लस यहाँ कितना जाएगा, बी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 50 किलोमीटर, प्लस बी ए कितना है मेरे पास, 50 किलोमीटर, कितना आ गया 50 माइनस 50, कितना दिया मुझे ये, 0 किलोमीटर। ओके, मतलब 0 किलोमीटर क्या हुआ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल अभी कहाँ पर है, ए से स्टार्ट किया था, बी पे गया। ओके, एंड आफ्टर सम टाइम इट अगेन कम बैक टू द पॉइंट ए, ट्रैवलिंग द पाथ बी है, तो पार्टिकल ने स्टार्ट कहाँ से किया था, पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, अभी कहाँ पर है वो, पॉइंट ए पर ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ओके, बट अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहे, ओके डिस्टेंस निकालना चाहे किसके अंदर, तो दोनों केस में डिस्टेंस निकाल देते क्या आएगा। ओके, यहाँ डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस मतलब क्या होगा कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। ओके, वहाँ पे हम प्लस माइनस साइन का यूज नहीं करते हैं, तो कितना ट्रैवल किया हमने, देखिए यहाँ पे हमने ट्रैवल किया था +50। ओके, यहाँ अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो हमने 50 ट्रैवल किया, +20 ट्रैवल किया, यहाँ कितना ट्रैवल किया हमने, -20 ट्रैवल नहीं होता, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, डायरेक्शन का मतलब है क्या, नहीं, तो यहाँ लेंगे हम 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ था, 90 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या था, 90 किलोमीटर, पर डिस्प्लेसमेंट क्या आया, 50 किलोमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, उस टाइम पे कम हो गया। अब यहाँ पे केस निकालना चाहिए डिस्टेंस का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 50 + 50, तो कितना किलोमीटर आ गया, 100 किलोमीटर, मतलब यहाँ टोटल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 100 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात ना करें तो हम क्या करते हैं, सिंपल क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट द quantities like the direction then we have to use the term displacement, और फिर हम इसको ऐसा ऐड करना पड़ेगा। एक लास्ट केस देख लेते हैं हम लोग, थर्ड केस इसका। ओके, थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस क्या होगा इसका, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे। ओके, क्या था पॉइंट, हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, ए बी, ये सी, ये डी, ये था हमारे पास 50 किलोमीटर। ओके, दैट वाज द 20 किलोमीटर एंड दैट वाज द 10 किलोमीटर। ओके, अब ट्रेवल चेक करते हैं क्या क्या हुआ इसके अंदर, तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, केस नंबर थर्ड। ओके, सो सपोज इफ आई ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, अगेन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, जरूरी नहीं हम ए पॉइंट से स्टार्ट करो, हो सकता है आप सी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे होंगे। ओके, तो वहाँ पे आपको साइन लेनी पड़ेगी, जब आप ये मान के चलो कि आप सी पे लेके चल रहे हो, आपने सी से बी पे गए और बी से वापस सी पे आते हो, तो उस समय आप माइनस लेके चल सकते हो। ओके, तो आपने स्टार्ट किया ए से लेके बी, तो ए से बी आपने ट्रैवल किया, मान लीजिए कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर, यू हैव मूव फ्रॉम द पॉइंट बी टू द पॉइंट सी, यू हैव ट्रैवल टू द 20 किलोमीटर। ओके, एंड फ्रॉम द पॉइंट सी यू हैव ट्रैवल टू द कंप्लीटेड डी, सो आपने कितना ट्रैवल किया, सबने ट्रैवल किया, सी डी ट्रैवल किया, तो कितना हो जाएगा, सी डी के अंदर ये किलोमीटर, ये और ये तीनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं पहले। ओके, कितना हो जाएगा, ये कितना किलोमीटर है, पीछे जा रहे हैं, मतलब -20 किलोमीटर, ये जा रहे हैं -50, इधर और जाएंगे, कितना हो जाएगा, -10, सो टोटल कितना किलोमीटर हो गया, -20 -50 -10, सो ये दिया हमें
80 माइनस 80 किलोमीटर। ओके, क्लियर इतना? सो ए बी की वैल्यू ये हुई, बी सी की वैल्यू ये है और सी डी की वैल्यू ये है। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल फाइनल कहाँ पर है? डी पर है। सो हमें ये कैलकुलेट करना है पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पोजीशन से कितना पीछे है। ओके, पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पोजीशन से कितना पीछे है। अगर हम सिंपल से यहाँ पर डायग्राम देखें तो क्या दिख रहा है? पार्टिकल ने स्टार्ट किया यहाँ से, ए से स्टार्ट किया था, पार्टिकल ने स्टार्टिंग पोजीशन से कितना पीछे दिख रहा है आपको? -10, -10 पीछे दिख रहे हैं। ओके, मैथमेटिकली एक बार चेक कर लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा ये? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। सो ए बी कितना है हमारे पास? 50 किलोमीटर, प्लस बी सी कितना दिख रहा है हमें? 20 किलोमीटर, प्लस सी डी कितना है? -80 किलोमीटर। तो 50 प्लस 20 70, और 70 माइनस 80 कितना किलोमीटर मिला? -10 किलोमीटर। मतलब ये -10 किलोमीटर क्या है? आगे या पीछे है? ये पीछे है। कौन से पॉइंट से? अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ओके, अब यहीं पे अगर हम इसका डिस्टेंस निकाल लें तो डिस्टेंस क्या मिल जाएगा मुझे? 50 प्लस 20 प्लस, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? प्लस या माइनस? प्लस। तो कितना हो गया? 50 प्लस 20 70 प्लस 80 150 किलोमीटर। ओके, सो क्या निकला हमारे पास? यहाँ निकला हमारे -10 किलोमीटर। मतलब डायरेक्शन बता रहा था कि हमारा पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से कितना पीछे है या कितना आगे है या कहाँ पर है। तो कौन बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस हमेशा हम क्या करते हैं? प्लस साइन, वहाँ पर हम लोग कोई भी सिंबल का यूज नहीं करते। सिंबल मतलब नेगेटिव सिंबल का हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग इसका एक डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। ओके, सो अब डिफरेंस देख लेते हैं इसका एक बार ना। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, यहाँ क्या जाएगा? द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन। और यहाँ पे क्या है आपका? द लेंथ ऑफ द path traveled by the object in a given interval of time। ओके, यहाँ भी given interval of time रहेगा, in a given interval of time। ओके, सी डेफिनेशन हो गया हमारे पास। द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे लेंथ ऑफ द पाथ का है, यहाँ पे क्या बता रहा है? चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बता रहा है अलोंग अ सर्टेन डायरेक्शन। ये कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे ये कैसी क्वांटिटी है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसकी यूनिट क्या है? इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट भी क्या है आपकी? मीटर, और इसकी यूनिट भी क्या है आपकी? मीटर। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अभी हमने क्या देखा एग्जांपल केस में, जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। तो जो डिस्टेंस रहता है वो कैसी क्वांटिटी हमारी? हमेशा ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, मतलब डिस्टेंस कभी भी कोई ऑब्जेक्ट का आपका नेगेटिव नहीं होगा। ओके, अगर वो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो क्या हो गया? अगर जीरो हो जाता है, ओके, तो उसका मतलब क्या है? अगर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ओके, तो वो क्या हो गया? अगर वो जीरो हो गया तो उसका सिंपल सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट में कौन सा पोजीशन पर? रेस्ट कंडीशन पर है। ओके, अगर डिस्टेंस को अगर हम जीरो बताते हैं, जैसे मैं बताऊं कि मान लीजिए कोई पर्सन है, ओके, इफ देयर पर्सन, ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकाल रहा हूँ, ओके, पर्सन मान लीजिए कहीं मूव किया ही नहीं है, ओके, तो उस समय क्या हो जाएगा? पर्सन ने ट्रेवल किया, क्या क्या लिखा हुआ? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज यहाँ पे टाइम हो रहा था 1 o'clock, ओके, 1 o'clock हो रहा था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है? पॉइंट ए पर है। ओके, अगेन एट द टी इक्वल टू 2, ऑब्जेक्ट की पोजीशन का है वहाँ पर पॉइंट ए पर ही है। तो उन दोनों केस में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज करी क्या? नहीं करी। सो विच मीन्स दैट दिस पर्सन इज इन द रेस्ट कंडीशन। ओके,
क्लियर है? तो यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट डोमेन देख लिया। पहले हमने देख लिया इसका डेफिनेशन, फिर ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, यूनिट देख लिया। फिर हमने इसका यहाँ भी दोनों की यूनिट क्या होती है आपकी सेम होती है, एक ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और ये क्या हो सकता है जीरो। बट ये कैसा क्वांटिटी होगा, हमेशा आपका ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही आपका ये रहेगा। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फिर इसको हमारे वीडियो को एंड करते हैं। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं इसको। ये कोई सर्कल दिया हुआ है, ओके, ये सर्कुलर पाथ है, क्लियर। यहाँ पे पर्सन है, ओके, वो ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहा है, और जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस हम ले लेते हैं यहाँ पे 7 मीटर। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन ने मान लीजिए यहाँ पे ट्रेवल करना स्टार्ट किया। ओके, अब पर्सन, ओके, क्वेश्चन को समझिएगा, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पर्सन ने स्टार्ट किया, यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, उसने यहाँ से कि पूरा उसने क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया। ओके, मतलब इट मीन्स द पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट दिस पॉइंट स्टार्ट किया, लेट इट बी पॉइंट ए। पर्सन ने स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए से, कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस कितना है 7 मीटर। पर्सन ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, पर्सन ट्रेवल करते करते कहाँ पे पहुंचा, वापस पॉइंट ए पे पहुंचा। ओके, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। ओके, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है। ओके, सो ट्राई कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को, फिर चेक करते हैं हम उसको। ओके, चल अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पहले हम। ओके, सो अगर मैं इसका पहले डिस्प्लेसमेंट निकालूं, और पर्सन ने कहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, पर्सन चलते जाएगा। ओके, यहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ से उसने पूरा चला, वापस वो यहाँ पे आ गया। ओके, पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग पर्सन कहाँ पे मूव कर रहा है, इट इज मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस, सर्कल की बाउंड्री पे मूव कर रहा है, तो इसको हम निकालते हैं डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है मेरे पास 7, तो कितना मीटर आया ये 44 मीटर। इट मीन्स पर्सन जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चल के वापस वो आया, टोटल कितना मीटर ट्रेवल किया हमने 44 मीटर। इट मीन्स 44 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द दिस पर्सन। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ओके, मतलब पर्सन यहाँ चलना स्टार्ट किया, यहाँ से गया, यहाँ से आके वापस कहाँ पे आ गया, वो ए पॉइंट पे आ गया। मतलब पर्सन जितना यहाँ से कि यहाँ तक पूरा ट्रेवल किया, मतलब पर्सन की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, पॉइंट ए। ओके, पर्सन स्टार्ट कहाँ से किया था, पॉइंट ए से स्टार्ट किया था। पर्सन है कौन से पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। ओके, इट मीन द पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड अगेन इट हैज कम बैक टू द पॉइंट ए। सो इन दैट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब पर्सन ने, कोई भी पर्सन को डिस्प्लेस किया कि अपने आप को, नहीं। ओके, पर्सन कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, इसका पर्सन का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। और पर्सन का जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 44 मीटर। ओके, सो दिस, ये आज के लेक्चर के लिए हमें इतना ही। ओके, सो क्या क्या हमने स्टडी किया है, वी हैव स्टडी इन दिस लेक्चर कि हमारे पास क्वांटिटीज क्या क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टडी व्हाट इज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। थैंक यू।